स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारा है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 63 है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। देखो, और हम हैं इस वाले क्वेश्चन में, और इसमें सिर्फ जर्नल एंट्रियाँ करनी है। सिर्फ क्या करनी है? जर्नल एंट्रियाँ करनी है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जहाँ जर्नल एंट्री होना वहाँ मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कह रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है क्योंकि उसने कहा नहीं है, जो वो कह रहा है वही बनाना है। हम जब जनरल एंट्रियाँ कर लेंगे तो उस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट, और फिर अगर प्रॉफिट होगा तो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे और लॉस होगा तो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। जेड ब्रिंग्स कैपिटल फॉर ऑफ ₹1,50,000। देखो जेड क्या कह रहा है, वो कैपिटल लेके आया और 40,000 प्रीमियम के लेके आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स एंड वाई, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है क्रेडिटर गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये कहाँ जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाता है। और अगर इन्फॉर्मेशन है तो हम देखेंगे कितने का क्लेम है। कैश दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स का प्रोविजन 40,000, स्टॉक 2,50,000, मशीनरी एंड बिल्डिंग, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है वो, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, सारी चीज़ें रीवैल्यूड हुई हैं। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इज फाउंड टू बी एक्सेस्ड बाय 4,000। 4,000 से मतलब एक्सेस है, सीधा सीधा कहना चाह रहा है ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यूड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स कितने से, 14 से दे रखे हैं। अगर 4,000 ओवर वैल्यूड है, हमें तो डिफरेंस देखना होता है, इसका मतलब अब 10,000 है, ठीक है। और हमें क्या देखना होता है, डिफरेंस। 14 थे जबकि होने चाहिए थे 10, तो 4,000 का क्या है, ओवर वैल्यूड है, उससे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को कम कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। जब भी एक्सेस है, ज़्यादा हो रखा है मतलब ओवर वैल्यूएशन हो रखा है, उसे अंडर वैल्यू कर दो, या तो ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। या फिर एक्सेस है क्योंकि ज़्यादा लगा रखे हैं बेटा, कम होने चाहिए थे, और बाय लिख दिया तो 4,000 से ही कम कर दो। जब भी प्रोविज़न को हम कम करेंगे हमें क्या होगा, प्रॉफिट। प्रोविज़न किसके लिए, डेटर्स के लिए। ये ऐसे वाले डेटर्स होते हैं जो हमें पैसा नहीं देंगे। अब हमें पता लग गया है, ऐसा हम सोच रहे थे 14,000 जो हैं हमें पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कह रहा है नहीं, सिर्फ 10,000 ही नहीं मिलेंगे। इसका मतलब 4,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट किधर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। या फिर क्योंकि प्रोविज़न है, प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जानी चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 4,000, ठीक है। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है बाय 20%। जो बिल्डिंग है ना वो 20%, जो ये बिल्डिंग गिवन है ना आपको 2 लाख, ये 100% की वैल्यू नहीं दे रखी। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, 120 की। जबकि हमारे लिए क्या मैटर करती है, सिर्फ 100% की। उसके बाद कह रहे हैं मशीन, ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको अभी। मशीनरी भी ओवर वैल्यूड है, ये तो थी अंडर वैल्यूड, सॉरी, बिल्डिंग है अंडर वैल्यूड। इसका मतलब ये 80% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें चाहिए 100% की। मशीनरी है ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ये 120 की वैल्यू दे रखी है और हमें चाहिए कितने की, 100% की। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। कह रहा है पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैज़ बीन, अब देखो इस वाली एंट्री को याद रखना, स्टार लगा लिया करो जहाँ कुछ टफ लगा करे। पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडिंग एट ए कॉस्ट 10,000 हैड बीन बैडली डैमेज। देखो मेरे एक स्टॉक था ना, वो बैडली डैमेज हो गया और कुड नॉट एक्सेप्टिंग टू रियलाइज 2,000। और कह रहे हैं कि सिर्फ 2,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, ठीक है, 2,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि 2,000, अगर 10 का डैमेज हुआ, 2 तो उसे मिल रहे हैं, चाहे उसे बेच के, चाहे उसके पार्ट्स को सेल करके, किसी को भी दे के, मतलब 2 पार्ट्स हमारे को रियलाइज़ हो रहे हैं, हाँ भाई हमें मिल जाएंगे। लेकिन 8,000 का तो हमें क्या हो गया, लॉस। अगर इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि लॉस की जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 8,000 से कम हुई है, क्लियर, ठीक है। 10 था, 2 एक्सेप्टेड है कि हाँ मिल जाएंगे, कितने का लॉस हो गया, इसका मतलब 8,000 का। क्रेडिटर हमने कितने के राइट ऑफ कर दिए, 6,000 के, तो मतलब क्रेडिटर 40 के थे, 6 के राइट ऑफ कर दिए, क्रेडिटर कम कर दिए। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, वो डेबिट होती है 6,000 से, ठीक है। करें एंट्रियाँ, बहुत आसान सी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63। बेटा जितना टाइम लगाना है ना,
क्वेश्चन पढ़ने में पूरा टाइम लगाओ, मतलब जितना आप बेस्ट दे सकते हो क्वेश्चन को रीड करने में इतना टाइम लगा दो कि आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। ओके ठीक है, एंट्रियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। क्लियर, ये वर्किंग नोट के लिए काम आएगा। सबसे पहले क्या कह रहा था, सबसे पहले हमेशा एडजस्टमेंट करो, सबसे पहले हमेशा एडजस्टमेंट करो। क्या कह रहा था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स एक्सेस हैं, एक्सेस हैं इसका मतलब ज़्यादा है, तो लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहाँ पर कर देंगे हम प्रोविज़न फॉर, यहाँ पर लिख दिया करो जर्नल, जर्नल में इसका पर्टिकुलर, फिर लेज़र फॉलियो होता है कि लेज़र में ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे भी देखो प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो आप। कितना बाय कह रहा था तो वही की वही अमाउंट आती है। क्लियर, फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, बिल्डिंग, अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, बिल्डिंग कह रहा है अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर मैं तुम्हें शो करती हूँ एक बार और एक पेज ले लेती हूँ। देखो बिल्डिंग कह रहा है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बिल्डिंग कह रहा है ये 2 लाख है ना, वो अंडर वैल्यूड है, कितने परसेंट, 20%, 20% अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब 100% होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, 100%, लेकिन ये 20% अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब है कितने की वैल्यू है, ये 80% की वैल्यू। तो अगर 80% की वैल्यू, 80% वैल्यू इजकल टू कितना है, 2 लाख, हमें कितना चाहिए होती है, 100%। मतलब हमें जानना होता है 100% से हमें एंट्री करनी होती है। वो कह रहा है ये अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब ये 80% की वैल्यू दे रखी है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे 1%, 2 लाख अपॉन में 80 पर, और हमें चाहिए कितना, 100% की वैल्यू जाननी है हमें। तो वही जैसे बचपन में हम इक्वेशन लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 0,0,0, 2,50,000। इसका मतलब 100% कितना होनी चाहिए थी, 2,50,000 बेटा होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना ये वाली। जबकि है कितनी, वो 80% है, जबकि है कितनी, 2 लाख। इसका मतलब क्या करें, 50,000 से बिल्डिंग को अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसमें 20,000, तो ये मतलब 20%, तो हो गई ये 100%। इसका मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए थी 2,50,000 की, जो ये 100% आता है, जबकि है कितनी, 2 लाख की। इसका मतलब 50,000 से हमें बिल्डिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 50,000 से हमें बिल्डिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और बिल्डिंग मेरी क्या होती है, एसेट होती है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 50,000 से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था, ये मशीनरी ओवर वैल्यूड है। अब देखो मशीनरी की कॉस्ट दे कितनी रखी है, 120, और कितने परसेंट ओवर वैल्यूड है, 20%। इसका मतलब होनी चाहिए थी, चाहिए थी 100, जबकि ये है कितनी, 120, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, 20% ओवर वैल्यूड है ना। देखो 100% होनी चाहिए थी, 100 + 20 है कितनी, 120% दे रखा है। तो इसका मतलब उसने कह रखा है 120% की वैल्यू है ना, कितनी है, 1,20,000 है, और मुझे कितनी चाहिए, 100% जानना होता है हमें, सिर्फ 1 की 1,20,000 अपॉन में 120 इंटू में 100% की हमें चाहिए होती है बिजनेस को। ठीक है, अरे ये तो 120% है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 लाख। इसका मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए थी 1 की, कितने की होनी चाहिए थी, 1 की, 120 है। इसका मतलब ये है कितनी, 1,20,000 की, एक्सेस हो रखा है। 20,000 से बिल्डिंग को क्या कर दें हम, कौन था ये, मशीनरी को, मशीनरी होनी चाहिए थी, मशीनरी को कम कर दो, कम करेंगे ना, आ गया ना।
100% होनी चाहिए थी। अगर ओवर दे रखा होता है तो इसका मतलब वो 120 की वैल्यू दे रखी है, मतलब उसे प्लस कर दो। अंडर दे रखा होता है उसे माइनस कर दो। तो अगर अंडर दे रखा है तो 100 की निकाल लो, ओवर दे रखा है तो भी 100 की निकाल लो। ठीक है, ओवर होगा तो कम करना पड़ेगा, इसलिए एसेट डिक्रीज हो जाएगी। अंडर होगा तो ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए एसेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कितने से आनी चाहिए थी? 1 से। तो इसका मतलब हमारी मशीनरी एक्सेस थी, मशीनरी को कम करेंगे, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है। और वैसे भी हमें लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट कितने से? 20,000 से। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है ये? स्टॉक है ना, 10,000 का तो बैडली डैमेज हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट है, मुझे एक्सपेक्ट है कि हाँ 2,000 रुपये मिल जाएंगे, मतलब 8,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस हुआ है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लेकिन एंट्री क्या रहेगी? 8,000 से। ठीक है, क्रेडिटर राइट ऑफ कर दिए, लाइबिलिटी होती है, राइट ऑफ मतलब कम कर देना। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और एक और सोचो, क्योंकि क्रेडिटर को अब कम पैसे देने पड़ रहे हैं 6,000 रुपये, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई जर्नल एंट्रियाँ। कुछ नहीं, जब भी जर्नल एंट्रियों के बेस पे आपको बैलेंसिंग फिगर पूछे रिवैल्यूएशन, तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, कब कितने से क्रेडिट हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसे रफली 4,000 से, और रिवैल्यूएशन 50,000 से यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है ना। और रिवैल्यूएशन 8 से और 4 से डेबिट हो रहा है, 8,000 से, और 8 से और 6 से, और यहाँ पर है 20,000। ठीक है, और कुछ हो रहा था? रिवैल्यूएशन क्रेडिट किस किस से हो रहा है? 4 से, 50 से एंड 20 से। नहीं 20, ये तो डेबिट हो रहा है ना, एक मिनट। अब देखो कैसे करोगे। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 6 से, और रिवैल्यूएशन कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है? 50 से, और रिवैल्यूएशन कहाँ पर क्रेडिट हो रहा है? 4 से। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ, 6, 56, 60 तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, है ना। और डेबिट साइड कितने आएंगे? डेबिट कहाँ से हो रहा है? 20 से और 8 से, 28 इधर आ गया। ठीक है, तो 28 जब मैं माइनस करूँगी इसमें से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। लेकिन कौन सा बैलेंस आया है? ये मेरा प्रॉफिट वाला बैलेंस आया है। येस और नो? क्योंकि कौन सा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट बैलेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितना? 32,000 को ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में एक्स वाई जेड है, और नहीं एक्स वाई ही है। और बेटा कुछ नहीं कहते ना, जब इसने ओल्ड रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल ही होता है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को। अगर ओल्ड पार्टनर्स का रेशो नहीं दे रखा तो हम क्या एज्यूम करते हैं? हमेशा इक्वल। तो 32,000 को इक्वल कितना हो जाएगा? 16 एंड 16। देखो यहाँ पर XYZ पार्टनर्स है और कुछ नहीं कह रहा, तो हमेशा क्या मानेंगे? ये इक्वल है, इक्वली। ठीक है, हो गई एंट्रियाँ। प्रॉफिट आ गया 32,000, और XY इक्वली प्रोपोर्शन में क्रेडिट हो जाएंगे। जब भी नहीं दे रखा होता इक्वल ही मानते हैं। ठीक है, आगे समझ में? यही क्वेश्चन था, इजी सा था। जनरल एंट्रियों में तो कुछ होता ही नहीं। थैंक यू बेटा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहा है XYZ आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ कैपिटल इतना इतना इतना। ठीक है, तो ओल्ड रेशो इसका मतलब इक्वल ही दे रखा है। कह रहा है दे एग्री टू एडमिट W इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट ऑफ कैश, और 1/4 इक्वल, तो 4 पार्टनर आ गए तो भी इक्वल ही कह रहा है, तो 1:1:1:1
1, तो फोर्थ का 1/4 के लिए आया इसका मतलब डब्ल्यू, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। कह रहा 1/4 के लिए गुडविल लेके आया है, एज इज कैपिटल। गुडविल लाया 1,50,000 की, नहीं गुडविल है, कह रहा है कैश में 150 की और कैपिटल लाया 180 की। वो सम्स टू रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में रखना चाहते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 3 लाख, और कह रहा है द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, वही सेम हो गया, इसमें कैश आपको निकालना पड़ेगा। कह रहा है मोटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है और डेटर है। अपार्ट फ्रॉम कैश कह देता है ना जब भी, तो लाइबिलिटी के बैलेंस में से एसेट का बैलेंस डिक्रीज कर दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा वो हमारा क्या होगा, कैश ही होगा। लेकिन न्यू वाला जो वो लेके आ रहा है जेड, उस इस कंडीशन में डब्लू से कोई मतलब नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और ओल्ड ही हमारी एसेट और ओल्ड ही लाइबिलिटी, ठीक है, उनको कंपैरिजन करना है। उसके बाद कह रहा है द मोटर एंड फर्नीचर आर रीवैल्यूड, फर्नीचर और मोटर, पहले मोटर रीवैल्यूड कितने की थी, मोटर हमारी 120 की थी, रीवैल्यू हुई तो 95 की, मतलब डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर। फर्नीचर रीवैल्यू हुआ 38,000 का, था कितना हमारा फर्नीचर का 40 का, तो फर्नीचर भी हमारा डिक्रीज हो गया, तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, ऐसे डिक्रीज तो क्रेडिट, है ना। फिर वो कह रहा है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट एंड शो द इनिशिएटिव बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो अब आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। इसीलिए वो कैश के बारे में बोल रहा है, अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी होती तो हम इसे इग्नोर भी कर देते कैश को, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है इसलिए कैश मेमोरेंडम वो बैलेंस शीट बना के हमें कैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले तो बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसे ही करो। क्या क्या लेके आया है ये, कैपिटल लेके आया है और गुडविल लेके आया है, तो हमें गुडविल के लिए क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग देखना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलर रेजर फॉलियो, अमाउंट, सबसे पहले क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल की लाया 1,50,000 और कैश के लाया 1,80,000, तो टोटल हो गए 3,30,000, ठीक है। अब सेकंड तो इसको ट्रांसफ़र ही कर देते हैं, प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये देखना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 की गुडविल तो जाएगी जाएगी, लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में अब हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं एक पेज ले लेती हूँ, ये रहा। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई जेड 1:1:1। न्यू रेशो दे रखा है 1:1:1:1, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, तो यहाँ पर करेंगे हम, देखते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। देखो बेटा वो कह रहा था दे एग्रीड टू डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप, और वो कितने के लिए लाया, 1/4 के लिए। तो बस हमें न्यू रेशो क्योंकि दे नहीं रखा ना, तो मतलब 4 हो जाएंगे तो इक्वल, तो यहाँ पर डायरेक्ट यही इन्फो, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी है, लेकिन ईजीएस्ट फॉर्म में कैसे कह रहा है वो, ओल्ड दे रखा है 1:1:1 और 1/4 के लिए आया है, तो हमारा ओल्ड रेशो ही कौन सा रेशो हो जाता है, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है वो 1/4 के लिए आया है, और ये नहीं कह रहा उनका रेशो, मतलब क्या इनडायरेक्टली कह रहा है इक्वल ही है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे ना तो 1:1:1 ही आएगा। जब भी ऐसे गए ओल्ड दे दे और 1/4 के लिए डब्ल्यू आया है बस, तो ओल्ड को ही हम कौन सा रेशो मान लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, तो 50-50-50 हो जाएगा, 50,000 50,000 एंड 50,000।
बस ये एंट्री हो गई हमारी, फर्स्ट नंबर पे यही आई तो हमने सबसे पहले यही एंट्री कर दी। जैसे जैसे आए वैसे वैसे कर दो। सेकंड में क्या कह रहा है वो, मोटर व्हीकल और फर्नीचर दोनों ही कम हो रहे थे, तो अब देखो इतना लेवल बढ़ गया होगा, एक साथ ही दोनों को कम करोगे, क्रेडिट होंगे, तो हम डायरेक्ट दोनों से ही रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अब अलग अलग एंट्री की जगह क्या करना सीख जाएंगे आप, यहाँ तक आते आते दोनों के एक साथ, दोनों क्रेडिट हो रहे थे इसलिए दोनों एक साथ ही एंट्री कर देते, कंबाइंड एंट्री, मोटर्स अकाउंट टू फर्नीचर। वो हो रहा था 95 से और था कितना हमारा 120, तो कितना आ जाएगा ये 25,000 है ना। और फर्नीचर हो गया हमारा 38, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 2,000, टोटल हो जाएगा हमारा 27,000। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी हमारी, सबसे पहले थी हमारी मतलब मोटर और फर्नीचर और रिवैल्यूएशन की हमने एंट्री कर दी, उसके बाद हमारी कोई भी एंट्री नहीं है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है रिवैल्यूएशन में ये क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस। लॉस को भी कैपिटल में, क्योंकि डेबिट की कोई एंट्री नहीं, वो क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं है, तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे जब कैपिटल्स में, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएंगी कम, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ तो रिवैल्यूएशन आया ही नहीं था, ये तो नए पार्टनर की है, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर ही करना होता है ना, तो रिवैल्यूएशन से मुझे लॉस आया इसलिए कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, टू कौन रिवैल्यूएशन। लॉस आ गया था कितने का 27,000 का, तो 27,000 को अगर 1/3 करूँगी तो 9,000, 9,000 एंड 9,000। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा था वो, हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा था ना, तो बना लेंगे कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन थे, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, पर्टिकुलर, पहले तो हमें मेमोरेंडम कैश बुक बनानी पड़ेगी, तो क्या करोगे आप, मेमोरेंडम कैश बुक बना लोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो कैश बुक नहीं सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट कह लो या बैलेंस शीट, ओपनिंग बनानी पड़ेगी ना कैश के लिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर कैश दिया होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब क्या करो, जो एसेट दे रखी हैं पुरानी, क्या क्या दे रखी हैं हमें, देखो यहाँ पर दे रखा है एसेट्स फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश से हटके मोटर दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर, कैश के लिए स्पेस छोड़ दो, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से कैश आएगा। 1,20,000 की फर्नीचर, 40,000 का स्टॉक, 2,65,000 से डेटर, 3,78,000 से। इधर लाइबिलिटी में क्या क्या दे रखा है, ये तो नए पार्टनर की है तो इन्हें तो इग्नोर करेंगे, हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है इसकी 1,50,000 और इसकी दे रखी है 1,75,000। और क्या दे रखा है हमें, लाइबिलिटी ऑफ फॉर्म ये रही 3 लाख की, तो बस कुछ नाम नहीं दे रखा, यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टोटली दे दी, तो यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कितने दे रखी हैं, ये 3 लाख की, और इसको टोटल करोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा, तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर एक्स वाई और एक जेड भी था, 2 लाख की उसकी कैपिटल थी, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से ना आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 22,000, कैश आ जाएगा 22,000, ये आएगा टोटल आपका 8 लाख, इधर का आएगा 8,25,000 और इधर का आ जाएगा 8,03,000, यहाँ पर आएगा 8,03,000 इनका टोटल, 825 में से 83 करोगे तो यहाँ पर 22,000 का आपका कैश आ जाएगा। ये हो गई हमारा, हमें पता लग गया हमारा कैश कितना आएगा 22,000 का। ये कह रहा है वो, दूसरा क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको बैलेंस शीट
का बैलेंसिंग फिगर लिखो। 150, 175 और 2 लाख। फिर रिवैल्यूएशन पे आ जाओ, क्या हुआ था, लॉस हुआ था तो इधर आएगा 2 रिवैल्यूएशन, कितना 9, 9 और 9। डब्लू क्या लेके आया था, बाय कैश कैपिटल के लाया था एक, तो कितने 1,80,000। और प्रीमियम भी लेके आया था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना ट्रांसफ़र हुआ था 50, 50, 50। तो ये तो ट्रांसफ़र वाला ही लिखते हैं, 50 और 50, ठीक है। उसके बाद और कुछ बच गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कोई नहीं है हमारे पास, तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, 1,50,000, ये आ जाएगा 2 में से, 2 लाख में से 1 ये आ गया 2 लाख, 9 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 1,91,000, क्लियर। ये आ जाएगा हमारा 1,25,000, तो इधर आ जाएगा हमारा 2,16,000। फिर ये आ गया 2,50,000 में से 9 गए तो 2,41,000, और इसका तो यही आ जाता है, ठीक है, 80,000। तो 1,25,000, 2,50,000 और ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा था, और कुछ कह रहा है क्या, इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इसका मतलब ये तो पुरानी हो गई, अब एक नई और बैलेंस शीट बनानी है आप लोगों को। क्या करना है उसमें, अब आप न्यू जो जो चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट एज ऑन जो जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो हम पुरानी में ही चेंजेस देख लेंगे। पहले कैश था हमारा, है ना, कैश अब कितने का हो गया, कैश 22 का तो पुराना, प्लस वो क्या लेके आया था 150 की गुडविल, प्लस 180 का हमारा लेके आया था वो कैपिटल, तो ये आ जाएगा 150, 352, 3,52,000, ठीक है। उसके बाद मोटर में कुछ चेंजेस हुए थे, अब वो 95,000 की रह गई है। फिर फर्नीचर में भी हुए थे, फर्नीचर अब हमारा 38 का ही रह गया है। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, 2,65,000 का ही रहेगा। डेटर में भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे, 3,78,000 के ही रहेंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 3 की ही रहेंगी। और कैपिटल्स में हमेशा नई वाली कैपिटल आ जाती हैं, वो कितनी कितनी आई हैं, एक की तो आई है, फर्स्ट वाले की कितनी आई थी 1,41,000, पहले की आई है 1,91,000, एक्स की इसकी आई है 2,16,000, 2,41,000 और 1,80,000, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इन सबको टोटल करोगे आप, है ना, तो कितना आएगा आप लोगों का 11 लाख, ये आ जाएगा आपका 8,28,000, 6, 7 और 1, 8, 4, हाँ ठीक है, 8,28,000 आ जाएगा ये हमारा। तो ये हो गया हमारा 11,28,000। इधर हमारा आएगा ये वही 11,28,000, ठीक है, हैं आ गया हमारी न्यू बैलेंस शीट भी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आ गया समझ में बेटा। तो बस कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो कह रहा है 1/4 के लिए आया, गुडविल लेके आया और कैपिटल लेके आया तो ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद ओल्ड दे रखा है, तो हमने क्या करा, पहले मेमोरेंडम कैश, जब भी ये हो ना एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, तो समझ जाना दोनों के बैलेंसिंग फिगर से कैश बैलेंस निकालना है। उसके बाद कह रहा है मोटर और फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तो ये हमेशा रिवैल्यूएशन में जाएंगे, और जर्नल एंट्री कह रहा था और बैलेंस शीट कह रहा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें ही बनानी थी एक तरह से, क्योंकि कैपिटल भी बनानी पड़ती अगर बैलेंस शीट ही पूछ रहा है तो। आ गया बेटा समझ में, कोई डाउट किसी को?
तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। ओके।